छोटा बच्चा होता है वो भगवान की तरह होता है, और जब तक छोटे बच्चे की तरह हमारा मन नहीं होगा, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो इसलिए छोटे बच्चे के अंदर में, गुड़िया के अंदर में जो अच्छाइयाँ थी उसको हम सब लोग अपनाएं, और अपनाएंगे उसके गुणों को, वही उनके प्रति असली श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। असली श्रद्धांजलि क्या है कि हम उनके गुणों को अपनाएंगे और वैसा हम अपने मन को निर्मल बनाएंगे, तो उनके प्रति यही असली श्रद्धांजलि होगी। तो सबको एक दिन जाना होता है। दुनिया में आए हैं तो कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। कितना भी निकट के लोग हो, परिवार के लोग हो, सब एक दूसरे को छोड़ करके चले जाते हैं। कोई आगे जाते हैं, कोई पीछे जाते हैं। इसलिए कभी गर्व नहीं करना चाहिए शरीर को लेकर के कि अभी तो हम 20 साल के हैं, अभी तो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं। अपने आँखों से देख रहे हैं कि किसी का शरीर गर्भकाल से ही छूट जाता है, किसी का शरीर बचपना में छूट रहा है, किसी का शरीर जवानी में छूट रहा है, किसी का शरीर बुढ़ापा में छूट रहा है। तो सबको एक दिन बारी बारी से जाना ही पड़ेगा। फूल खिलता है तो मुरझाता है, लेकिन मुरझाने के पहले अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेर कर मुरझाता है। ऐसे ही हमें यहाँ जीवन मिला है, तो हम अपने सुंदरता और खुशबू बिखेर कर जाए, कि अपने आचरण को अच्छा बनाए, अपने स्वभाव को अच्छा बनाए, ऐसा व्यवहार करें कि किसी को दुख ना हो, अपने द्वारा किसी को दुख ना हो, किसी को चोट ना पहुँचे। क्योंकि आप देखते हैं कोई आपका साथ दिया हो, विपत्ति के समय आपके सहयोग किया हो, आप कभी बीमार पड़े हैं तो आपकी वो सेवा किए हैं, तो आप उस व्यक्ति से जब मिलते हैं तब आपको क्या अनुभव होता है, कैसा लगता है? उस व्यक्ति से मिल करके बड़ी खुशी होती है। उस व्यक्ति से मिल करके आपको बड़ी खुशी होती है। और जब कोई व्यक्ति आपको दुख देता है, आपको ऐसे कठोर वाणी बोल दिया हो और समय से उससे मुलाकात होती है, तब वो जो पहले आपको दर्द मिल चुका है, कठोर वाणी सुन करके दर्द मिल चुका है, वो सब याद आने लगती है। तो इसलिए हम ऐसा व्यवहार करें कि हमारे न रहने के बाद लोग हमें याद करें, लेकिन हमारे अच्छाइयों को याद करें। याद तो सबको करते हैं। आप किसी को दुख दिए हैं तो व्यक्ति भी आपको याद करेगा। आप किसी की सेवा किए हैं, किसी की प्रशंसा किए हैं, समय से साथ दिए हैं, वो भी आपको याद करेगा। लेकिन कैसे याद करना चाहिए? अपने अच्छाइयों को लेकर याद करना चाहिए। तो ऐसा व्यवहार हम सबको करना चाहिए। और गुड़िया इस घर से चली गई, पूरे परिवार को छोड़कर चली गई, तो जीव जो है आता है, ये प्रारब्ध रूप शरीर लेकर आता है। जब ये प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो सबको इस दुनिया से जाना पड़ता है। छोटे पहले चले गए, कभी बड़े पहले चले गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि घर का मुखिया है, घर का बूढ़ा है, वही पहले जाएंगे। कोई नहीं जान सकता है कि कौन कब जाएंगे, लेकिन जाना पक्का है, जाना निश्चित है, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए। तो ये शरीर जो है एक दिन छूटेगा ही, सबका शरीर छूटता है। तो इसमें हम इस पर विचार करें, चिंतन करें, मनन करें और जगे कि अब तक तो सोए हुए थे, लोभ के नींद में, मोह की नींद में, क्रोध के नींद में।
सोए हुए थे और ऐसे ही जीवन बीत रहा था। लेकिन आज हम सबको जगना है, अपने बुराइयों से सावधान होना है। जैसा भी बीता समय बीत गया, लेकिन अब उम्र बची हुई है, उसको अच्छे कामों में लगाए। ये श्वास चल रही हैं, उसको भजन भक्ति और सत्संग में लगाए। तो जितने जो निकट के लोग होते हैं, जब हमसे दूर हो जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, तब लोगों को धक्का लगता है, लोगों को दुख लगता है, और उसी समय ये वैराग भी होता है, ज्ञान भी होता है। दूर के लोग तो कितने लोग चले जा रहे हैं, गांव के कितने लोग चले गए, उस पर आपको नहीं लगेगा। लेकिन खास आपके निकट के लोग होते हैं, जब वो जाते हैं तब ये दुनिया कुछ अलग ढंग के ही दिखाई देने लगती है। परिवार के लोग कुछ अलग ढंग के ही दिखाई देने लगती है। एक व्यक्ति था, उनके 3 पुत्र थे। जन्म से ही बीमार रहता था, समय समय से थोड़ी ठीक भी रहता था। तो तीनों बच्चे बीमार पड़े थे। तो वह व्यक्ति एक दिन गली में घूमने के लिए जाता है, कुछ काम से ऐसे घूमने के लिए गया। इधर बच्चे लोग बीमार पड़े हैं, पत्नी देख रेख कर रही थी। तो शाम का समय था, अचानक से तीनों बच्चे का शरीर छूट गया। तो पत्नी क्या करती है कि तीनों बच्चे के लाश को ले जा करके खाट के नीचे रख देती है और चादर ढक के रख देती है। जब उनके पति गली घूम करके आते हैं घर में, तो हर बच्चे हैं, है ना, कि पिताजी आते हैं, माँ आती हैं, घर के कोई सदस्य आते हैं, दादा दादी कोई भी, तो बच्चे लोग दौड़ कर पहुँचते हैं। तो जैसे ही वह व्यक्ति पहुँचता है घर में, तो बच्चे एक भी दिखाई नहीं दिए। पत्नी से पूछती हैं कि बच्चे लोग कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो पत्नी बोलती हैं कि बच्चे अभी सोए हुए हैं, उसको अभी जगाना नहीं है। बहुत खेल रहा था, खेल करके थक गया, तो बच्चे लोग अभी सो गए हैं। अपने पति को भोजन पारस करती हैं। फिर भोजन पारस करने के बाद में बैठी सामने, और पति भोजन कर रहे हैं, और पत्नी क्या बोलती है कि स्वामी जी, हम पड़ोसी के यहाँ से बर्तन लाए थे, पड़ोसी के यहाँ से बर्तन लाए थे, उसको पड़ोसी मांगने के लिए आए थे। तो उनके पति ने कहा कि हमें दूसरे के वस्तु पर मोह नहीं करना चाहिए, दूसरे के सामान पर मोह नहीं करना चाहिए, उसके सामान को सहजता से लौटा देना चाहिए। फिर पति भोजन कर लिया। उसके बाद उनकी पत्नी जो है, उसके हाथ पकड़ करके वहीं ले जाते हैं जहां बच्चे के लाश को खाट के नीचे रखे हुए थे। अब देखिए, उनके पति जो है खूब सिर पटक पटक करके रोने लगे, खूब दुखी हुए, खूब रोने लगे। पत्नी समझदार थी, समझाने लगी कि स्वामी जी, अभी आप भोजन करने के लिए बैठे थे, आप भूल गए क्या कह रहे थे? हमें दूसरे के वस्तु पर मोह नहीं करना चाहिए, दूसरे के वस्तु को सहजता से लौटा देना चाहिए। जो बर्तन मांगने के लिए आए थे, ये तो उसको समझाने के लिए कहा गया कि जो अपना सामान मांगते हैं उसको ले गए, तो उसमें हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को हमें भगवान ने दिए थे। बच्चे को किसने दिए थे? भगवान ने दिए थे। और वो भगवान अपना बच्चा ले लिया, अपना सामान वापस ले लिया, तो उसमें हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं। बस इतनी ही बात बोली उनकी पत्नी, और उनके पति को वैराग हो गया कि सचमुच इस दुनिया में कितने निकट के लोग हो, कितने प्यारे हो, बच्चे कितने प्यारे होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए। भगवान हमारे बच्चे को वापस ले लिए, तो ये भगवान का ही रहा, ये हमारा नहीं रहा। तो जब तक रिश्ता रहता है, जब तक संबंध रहता है, तब तक अपना है। लेकिन रिश्ता खत्म हो गया, हमसे
दूर हो गए, चले गए तो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। जीव जब तक शरीर में है तब तक रिश्ता है। किसी का शरीर छूटता है तो लोग क्या कहते हैं, अमुक का शरीर छूट गया तो क्या कहते हैं, मिट्टी देने के लिए जा रहे हैं, है ना, मिट्टी को ही मिट्टी देने जा रहे हैं। यह शरीर तो मिट्टी है ही, लेकिन इसमें जीव आत्मा जब तक निवास करती है तब तक ये चेतन रूप भासता है। चेतन जीव जब तक शरीर में है तब तक आप अपने आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, और जैसे ही जीव आत्मा निकलता है तब यह शरीर मुर्दा हो जाता है, मिट्टी हो जाती है। तो सबका शरीर ये 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ये आकाश। 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये शरीर 5 तत्वों से बना है और ये मानव नाम धर दिया है। तो जीव आत्मा जब तक है तब तक खा रहे, बोल रहे, चल रहे हैं। आपके मन में कहीं जाने की इच्छा हो रही है, बैठने की, सोने की, तो ये जीव आत्मा भीतर में है तब तक, और जैसे ही निकल गया तो ये मिट्टी हो गया। 5 तत्व ये अपने में मिल जाता है। आप देखिए कहीं शमशान घाट में मुर्दे को दफना दिया है, 1-2 साल में आप वहाँ पर खोद के देखिए ना हाथ मिलेगा, ना पैर मिलेगा, ना सिर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अपने अपने तत्वों में वो मिल जाता है। यहाँ अभी घर बना है, पहले यहाँ शमशान रहा, और जहाँ शमशान है वहाँ मकान बना हुआ था। तो ये परिवर्तन होता रहता है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर शमशान था, पहले मुर्दे दफनाए गए हैं तो यहाँ बोर खुदा करके हम पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। ये परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए सबको एक दिन छोड़ करके जाना है, उसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जी रहे हैं, कब तक जिंदा रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब तक जिंदा रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जब जी रहे हैं तब आप खुद महसूस करिए कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ। जिंदा होने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो जिंदा है। जिंदा का मतलब कि आपके अंदर में प्रेम होना चाहिए, परिवार के प्रति प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे घर में जो सदस्य है उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो यह घर जो है घर जैसे लगता है, नहीं तो ये शमशान हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, जाघट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। जिस घर में प्रेम नहीं है, जिसके दिल में त्याग की भावना नहीं है, तो वह शमशान हो जाता है। तो इसलिए जब तक जी रहे हैं, जब तक जिंदा हैं, तब तक लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार कर लीजिए, अच्छे व्यवहार कर लीजिए। कल का क्या भरोसा, तो हम किसी के दिल को दुखा करके न जाए, किसी के काम को बिगाड़ करके न जाए, बल्कि कुछ पल के लिए यह जिंदगी है। जो मौत को याद करता है, आज हम है कल का क्या भरोसा, ऐसा लोग सोचते हैं तो कभी पाप नहीं करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी मिलावटबाजी नहीं करते हैं। और यह मानव जीवन बड़े पुण्य के प्रताप से मिले हुए हैं, तो इसको कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो अभी गुड़िया हम सबके बीच में नहीं हैं, सब भरे पूरे परिवार को छोड़ करके चली गई, तो सबको जगा करके गई हैं, है ना। सबसे छोटे जो सदस्य है वो अगर हम सबके बीच से कोई बूढ़ा चले गए तो चलो कहते हैं कि वो तो अब उम्र भर जिए हैं, लेकिन घर के जो सबसे छोटे सदस्य सबके बीच चले गए तो ये जगने के लिए हैं। सबको सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और जो अपने अंदर बुराइयां हैं, जैसे गलत संगत में पड़ करके कोई शराब पीने के लिए सीख जाता है, चाहे घर के कोई भी सदस्य हो, और घर की ही बात नहीं, जितने यहाँ पर सत्संग में बैठे हैं वो सबके लिए है कि जितने हमारे अंदर में बुराइयां हैं उस सब का त्याग करें और अच्छा जीवन अपनाना चाहिए।